दोस्तों, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जहां पर कोई तो ऐसा ग्रह मौजूद है जहां पृथ्वी की तरह वातावरण और जीवन है। इस सवाल का जवाब हम कई सालों से खोज रहे हैं और इसी प्रयास में हमने मंगल ग्रह को एक तरह से अपना अड्डा बना लिया है। पिछले कई सालों से लगातार मंगल ग्रह पर रोवर भेजे जा रहे हैं और रोवर ये पता लगा रहे हैं कि भविष्य में हम इंसान मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं या नहीं। एलन मस्क का तो प्लान है कि 2030 में हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बनाकर रहने भी लग जाएंगे। उनका प्लान है कि 2030 तक करीब 10 लाख लोगों को मंगल की दुनिया में पहुंचाना है। खैर, ऐसा हो गया नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बार सोचिए, क्या हो अगर हम आज के आज 8 अरब लोग मंगल ग्रह पर चले जाएं? क्या इतने इंसान मंगल ग्रह पर रह पाएंगे? इसका क्या परिणाम और दुष्परिणाम होंगे? कैसे इससे हम इंसानों पर फर्क पड़ेगा? आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जिस हिसाब से पृथ्वी पर आज हालात बन रहे हैं उसे देखकर एक बात तो तय है कि हमें एक न एक दिन मंगल या किसी ग्रह पर बस्तियां बनाकर रहना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब इंसानों के लिए पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। आज हमारी पृथ्वी की जनसंख्या 7.8 अरब है और वैज्ञानिकों के मुताबिक 2057 तक यह आंकड़ा 10 अरब तक चला जाएगा। 22वीं सदी तक यह संख्या 11 अरब तक पहुंच चुकी होगी। अगर हम किसी और ग्रह पर नहीं जाते हैं तो इतनी ज्यादा जनसंख्या को झेलना मुश्किल होगा और अगर झेलना पड़े तो हम एक ही घर में करीब 40 लोगों को एक साथ रखना पड़ेगा और तभी जाकर इतनी पर्याप्त जगह बच पाएगी कि खेती जैसे जरूरी काम किए जा सकें। मंगल ग्रह का डायमीटर हमारी पृथ्वी के डायमीटर से करीब आधा कम है और इसका सरफेस एरिया हमारी पृथ्वी के सरफेस एरिया का मात्र 28% है। अगर हम पृथ्वी का सारा जमीन वाला हिस्सा एक गोले में तब्दील कर दें तो हम मंगल ग्रह के एरिया के बराबर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मंगल ग्रह का वजन भी हमारी पृथ्वी के वजन से काफी कम है। दरअसल मंगल ग्रह का वजन हमारी पृथ्वी के वजन से 10 गुना कम है, जो एक चिंता की बड़ी बात खड़ी कर देता है। किसी ग्रह के वजन से यह पता चलता है कि इंसान वहां पर कितने समय के लिए जीवित रह सकते हैं। मंगल ग्रह पर जाने के बाद इंसान जितने समय तक वहां पर रहेगा उतना ही उसकी मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें आने लगेंगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसान चल तक नहीं पाएगा। लेकिन यह दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है और इसे आसानी से सुलझाया भी जा सकता है। जब मंगल ग्रह पर इंसान जाएंगे तो सबसे पहले एक एस्ट्रोनॉट के छोटे से ग्रुप को वहां पर भेजा जाएगा जो वहां पर खेतीबाड़ी का इंतजाम करेंगे ताकि आगे आने वाले लोग खाने के लिए न तड़पें। आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए हमें छोटे छोटे तंबू जैसे घर बनाने पड़ेंगे और वैज्ञानिकों ने यह खोज करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर आलू और मटर जैसी कुछ ही चीजें शुरुआत में उगाई जा सकती हैं। सबसे पहले जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अपने लिए बहुत सारा खाना लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि मंगल ग्रह पर सब्जियां उगने में काफी समय लगेगा। यह तो हुई बात खेतीबाड़ी की। आइए बात करते हैं मंगल ग्रह पर घर कैसे बनाएंगे और सबसे बड़ी बात, किस चीज से बनाए जाएंगे। पृथ्वी पर ईंट से घर बनाए जाते हैं जो मिट्टी को पकने के बाद मिलते हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर ऐसा करना बहुत ज्यादा महंगा होगा क्योंकि यहां से वहां पर मिट्टी ले जाना और फिर उसे पकाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इस दुविधा का समाधान निकालते हुए वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटर जैसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लेने की बात की है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि जैसे एक नॉर्मल प्रिंटर फोटोज को प्रिंट करता है, वैसे ही एक 3D प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें अगर किसी चीज का नक्शा डाला जाए तो वह उस चीज की एक 3D कॉपी बनाकर रख देता है। यह तरीका ईंट वाले तरीके से काफी सस्ता है। मंगल ग्रह पर उसी तरह की चीजें बनाई जाएंगी जो वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा मात्रा में धूल और बालू मौजूद है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हीं चीजों से मंगल पर घर बनाना सबसे सही होगा। खैर, ये तो काफी बाद का प्लान हुआ। अब कुछ शुरुआती एस्ट्रोनॉट्स मंगल पर लैंड होंगे तो उनके पास घर बनाने तक का समय नहीं होगा, इसलिए वह पृथ्वी से ही अपने घरों को वहां पर लेकर जाएंगे। 2016 में कई स्पेस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग घरों के आइडियाज को नासा को देना चालू किया। इनमें से कुछ घरों के मॉडल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये घर कोई मामूली घर नहीं होंगे। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि मंगल पर मौजूद सारी रेडिएशन से इंसानों को बचाएंगे और साथ ही इसके अंदर का तापमान भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। नासा के पास एक बहुत बड़ा एरिया भी मौजूद है जहां पर बिल्कुल मंगल के जैसा ही माहौल रहता है, जिससे वहां पर अच्छे से टेस्ट वगैरह किए जा सके।
इन सभी छोटे छोटे सवालों के उत्तर तो हमारे पास हैं, लेकिन अभी भी मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनका न हम अभी तक उत्तर दे पाए हैं और न ही अगले 20-30 सालों में देने वाले हैं। ये सवाल है मंगल ग्रह के वायुमंडल से जुड़े। मंगल ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसका मतलब यह है कि सूर्य से आने वाली खतरनाक रेडिएशन मंगल की सतह तक पहुंचेगी, जिससे वहां पर रहने वाले इंसानों को नुकसान होगा। याद रखिए कि मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब यह है कि जब भी इंसान अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो उन्हें बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ रखना होगा और साथ में एक स्पेस सूट भी पहनकर रखना होगा, जिससे वे अपने आप को रेडिएशन और कार्बन डाइऑक्साइड की मार से बचा सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मंगल ग्रह पर पानी जैसे ही कंटेनर से बाहर निकलना वह तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। मंगल ग्रह का तापमान ज्यादा पेचीदा है। मंगल ग्रह के ध्रुवों का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो सच में बहुत ज्यादा ठंडा है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर -45 से -47 डिग्री तक का तापमान रहता है। दिन के समय में मंगल ग्रह पर मौजूद सारी हवाएं गर्म हो जाती हैं और करीब 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बहने लगती हैं। ये हवाएं इक्वेटर यानी किसी भी ग्रह के बीच वाले भाग में करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती हैं। मंगल ग्रह का तापमान बहुत जल्दी बदल जाता है। रात इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि उन्हें झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको पृथ्वी और मंगल ग्रह से जुड़ा और ज्यादा कंपैरिजन चाहिए तो इस फैक्ट को सुनने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे। मंगल ग्रह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य का एक चक्कर लगाने में 2 गुना ज्यादा समय लेता है। मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 पृथ्वी के दिन लगते हैं, जो पृथ्वी के 2 साल के बराबर है। मंगल ग्रह पर मौसम सारे एक जैसे रहते हैं, बस फर्क ये पड़ता है कि हर एक मौसम पृथ्वी के मुकाबले 3 महीने ज्यादा लंबा चलता है। तो आइए अपने असली सवाल पर आते हैं। उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे 8 अरब लोग मंगल ग्रह पर समा पाएंगे और क्या होगा जब यह 8 अरब लोग मंगल ग्रह पर चले जाएंगे। मंगल ग्रह पर जाना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए पहले से ही एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे मंगल के दुविधापूर्ण वातावरण में अपने आप को जीवित रख पाएं। खैर, मंगल ग्रह पर इंसानों को छोटे छोटे कैप्सूल जैसे दिखने वाले स्पेसशिप में भेजा जाएगा, जिनको बनाने की कॉस्ट काफी कम होगी। लेकिन डराने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कैप्सूल रास्ते में या तो ब्लास्ट हो जाएंगे या किसी भी तरीके से नष्ट होकर गायब हो जाएंगे। 1960 में ऐसे ही कुछ 45 कैप्सूल्स को मंगल ग्रह पर भेजा गया था, जिसमें से 26 कैप्सूल का क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। खैर, अगर हम मान भी ले कि 8 अरब लोग मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद भी मंगल का एरिया इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कितने सारे इंसानों को वह झेल पाए। इस दुविधा का भी उत्तर बताते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम मंगल ग्रह की सतह पर ही रहें। हम मंगल ग्रह पर अंडरग्राउंड बस्तियां भी बना सकते हैं, यानी ऊपरी सतह से नीचे एक पूरा का पूरा शहर, एक पूरा का पूरा देश। ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह आसानी से किया जा सकता है। बस इसके लिए हमारे पास कुछ आधुनिक तकनीक का होना बहुत जरूरी है। मंगल ग्रह पर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इंसान वहां पर ज्यादा लंबे समय के लिए बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं रह सकते। इसको भी आसानी से सुलझाया जा सकता है और वह तरीका है फाइटोप्लैंक्टन नाम के कुछ जीवों को मंगल ग्रह पर भेजने का, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। एलन मस्क भी कुछ ऐसा ही आइडिया दुनिया के सामने शेयर किया था जब उनसे पूछा गया था कि वह आखिर मंगल ग्रह पर लोगों को इतनी जल्दी कैसे बसा देंगे। खैर, 8 अरब लोगों का मंगल ग्रह पर रहना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद ही मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह पूरी की पूरी इंसानियत को बचाने का सवाल है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पृथ्वी पूरी तरह से इंसानों से भर चुकी होगी, और अगर तब तक हमने अपने लिए किसी दूसरे ग्रह पर बस्तियां नहीं बसाई होंगी तो यह हमारे लिए बहुत दुविधा की बात हो जाएगी। उस समय तो इंसानों को जानबूझकर मारकर खत्म करना पड़ेगा या फिर कोई बहुत ही बड़ा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन सब परेशानियों से बचने के लिए ही आज की स्पेस एजेंसी इतनी तेजी से दूसरे ग्रह पर कब्जा करने के लिए दौड़ में लगी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।